अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। टुडे आई एम वेरी एक्साइटेड बिकॉज अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एक नई कह लें सीरीज़, एक नई चीज़, एक नए ट्यूटोरियल। कुछ बहुत ही अच्छा जो है वो हम लोग आपको सिखाने वाले हैं। वो चीज़ क्या है, कैसे आप लोगों को सीखेंगे, तो वो चीज़ है जी वर्डप्रेस। हम लोग सुनते हैं जैसे कि अभी आपको अपनी स्क्रीन पे एक वेबसाइट नज़र आ रही है, ये हमारी वेबसाइट है जिसके थ्रू ऑब्वियसली हम लोग डाटा अपलोड करते हैं, जिसके थ्रू हम अर्न कर रहे हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी कैसी वेबसाइट हो जिसके थ्रू आप अर्न कर सकें, तो वेबसाइट कैसे बनती है, क्या क्या चीज़ें उसके लिए पता होनी चाहिए, क्या क्या सीखना पड़ता है, कौन सा टूल, क्या इसके लिए पैसे देने पड़ते हैं या फ्री होता है, ये कैसे ये सारा काम होता है। तो जहन में हमारे सवाल आते हैं। जैसे अगर मैं कोई किसी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हूँ, मुझे कोई क्वेश्चन चाहिए, मान लीजिए मुझे क्वेश्चन व्हाट इज़ कंप्यूटर, इसकी डेफिनेशन चाहिए। हम क्या करते हैं, हम लोग एक दूसरे को ले मैन हम लोग एक दूसरे को क्या कहते हैं कि गो और जाके वहाँ से सर्च करो गूगल से। सिंपल, हम गूगल पे जाके देखते हैं व्हाट इज़ कंप्यूटर, इतनी सारी वेबसाइट्स आ जाती हैं। हमारा जो दिल करता है हम खोलते हैं, अपना रेलिवेंट आंसर कॉपी पेस्ट करते हैं, स्क्रीनशॉट लेते हैं, वट एवर जो हम लोग करते हैं उससे। और बाद में अब उस तरह से हम देखते हैं हर किस्म का डाटा जो हमें इंटरनेट से मिल रहा है। तो वो लोग जो हैं जो वहाँ पर डाटा अपलोड कर रहे हैं, ऑब्वियसली दे आर डूइंग अ बिजनेस। वो कोई ना कोई काम कर रहे हैं जिसके थ्रू वो डाटा अपलोड आपको वो कंप्यूटर की डेफिनेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मतलब वो कोई ना कोई काम कर रहे हैं ऐसा कि उनको वहाँ से अर्निंग हो रही है, तो ही तो आपको वो डेफिनेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो वो सारा कुछ किसके थ्रू हो रहा है, वो सारा कुछ वेबसाइट्स के थ्रू हो रहा है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी अपनी एक ऐसी वेबसाइट हो जहाँ पर आप डाटा अपलोड करें, जहाँ पर आप अपनी सर्विसेज अपलोड, इवन के जो गर्ल्स हैं, आप डिफरेंट रेमेडीज़ अपलोड कर सकती हैं, लाइक फेस पिगमेंटेशन ख़त्म करने की, एक्ने ख़त्म करने की, मेकअप ट्यूटोरियल्स जो हैं वो आपके लोगों को। अगर आप ई कॉमर्स की वेबसाइट बना सकते हैं कि अपनी जो है अगर आप हाथ से कोई काम करती हैं, लाइक जो अगर हम लोग थोड़े बैकवर्ड एरियाज़ की अगर मैं बात करना शुरू करूँ, तो कुछ लोग जो हैं जो हाथ से चादरें वगैरह बनाते हैं और इस तरह का जो काम करते हैं, अगर उनको कोई प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ पर बिल्कुल मुफ्त जो है वो अपनी कोई तस्वीर, कोई प्रोडक्ट अपलोड करें और विजिटर्स उनके वहाँ पर आएँ और उनसे कांटेक्ट करें, उनसे ख़रीदें, तो वो तरीक़ाकार क्या है। वो तरीक़ाकार ये है कि उनकी कोई प्रॉपर वेबसाइट हो, और प्रॉपर वेबसाइट के लिए आपको कुछ चीज़ें सीखनी पड़ती हैं। अब यहाँ पर दो तरीक़ाकार आ जाते हैं। एक तो ये है प्रॉपर प्रोग्रामिंग डेवलपमेंट वाला, जो कि प्रोग्रामर्स करते हैं, जिनमें वो सारा कुछ, वो चीज़ ये है कि उसके लिए आपका कोडिंग का बैकग्राउंड, प्रोग्रामिंग का बैकग्राउंड होना चाहिए। कंप्यूटर्स के रिलेटेड आपको बहुत सारी चीज़ें आनी चाहिए, कॉन्सेप्ट्स आपके वैसे होने चाहिए, आपको डिफरेंट टूल्स यूज़ करने आने चाहिए। तो अब कई लोग हैं वो इन चीज़ों से, या फिर जो थोड़े कम लिटरेट लोग हैं, लाइक जिनकी सेकेंड ईयर तक क्वालिफिकेशन है, वो लोग तो ये चीज़ें नहीं सीख सकते। अब उन लोगों के लिए ये चीज़, अब चीज़ें प्रोवाइड करने का एक बहुत ही इजी वे है। द वे इज़ वर्डप्रेस। क्या वर्डप्रेस के थ्रू अपनी जो है वेबसाइट खुद क्रिएट कर सकते हैं, घर बैठे सीख सकते हैं, इसको अपलोड कर सकते हैं एंड ऑल डैट। ई कॉमर्स की वेबसाइट हो, कोई मेडिकल वेबसाइट बना लें, कोई लाइब्रेरी क्रिएट कर लें, कोई नॉवेल्स के अपने अपलोड करने के लिए बना लें, कोई रेमेडीज़ अपलोड करने के लिए वेबसाइट बना लें। ईच एंड एवरी टाइप की जो वेबसाइट है आप उसको वर्डप्रेस को यूज़ करते हुए बना सकते हैं। एंड वर्डप्रेस को शुरू करने से पहले ही मैं आपको बता दूं, बीइंग अ टीचर, कि इसको सीखना कोई इतना मुश्किल नहीं है। यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। आपको रेगुलरली अपना काम करना चाहिए। जहाँ पर आपको इशू है वो साथ साथ पूछें, अपनी क्यूरीज साथ साथ क्लियर करें, अपना काम रोज़ का रोज़ करें, और थोड़ा सा इस चीज़ को टाइम दें, क्योंकि हर चीज़ जो है वो आपसे टाइम मांगती है। तो ये मैंने आपको एक मेरे ख्याल में काफ़ी लंबा चौड़ा जो है ना ओवरव्यू बता दिया है कि बेसिकली वेबसाइट्स के थ्रू अर्निंग कैसे हो रही है और ऑल दैट। और एक दफ़ा आप इसमें अपना कह लें थोड़ा अपना टाइम दें, इन चीज़ों को सीख लें, तो आप इससे बहुत अच्छा अर्न भी कर सकते हैं। आपको जो आता है, आपकी जो सर्विस है, वो मेकअप से लेके जहाँ तक भी है, आप उसको जो है अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर सकते हैं, अर्न कर सकते हैं उससे। ठीक है, तो अब मैं इंशाल्लाह आपको इस की जो हमारी सीरीज़ होगी, हमारी सीरीज़ में मैं आपको वर्डप्रेस से वेबसाइट बनाना, उसकी एसईओ करना, उससे थ्रू अर्न करना, डिफरेंट प्लगइन्स लगाना, ये सारा काम जो है ना वो मैं आपको सिखाऊंगी हमारे आज के जो इंशाल्लाह ये सीरीज़ पूरी होगी, इस सीरीज़ में मैं आपको ये सारी चीज़ें सिखाऊंगी। तो चलें, टुडे इज़ अवर फर्स्ट ट्यूटोरियल ऑफ वर्डप्रेस। मैंने मेरे ख्याल में इंट्रो तो आपको बहुत अच्छी तरह बता दी है, पूरी कोशिश की है आपको हर पॉइंट से बता सकूं, ताकि जो थोड़े कम पढ़े लिखे लोग हैं उनको भी इजी वर्डिंग में समझ आ सके।
तो आज हमने स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले जी ये हमारी वेबसाइट है skilling.pk। ये आपने देखते रहना है क्योंकि जो ट्यूटोरियल आएगा उसका जो मटेरियल होगा वो इस पे एज इट इज अपलोड होता रहेगा। तो आपने क्या करना है, इसको चेक करते रहना है ताकि कोई भी जो है वो बंदा कभी भी, अगर मैं आपको अपडेट नहीं दे सकती तो आप जो है इससे बाखबर रहें। तो इसको शुरू कर लेते हैं। तो चलें, हमारा फर्स्ट ट्यूटोरियल है या हमारा फर्स्ट लेक्चर जो है वो शुरू करते हैं। इसमें थोड़ा सा थियोरटिकल पार्ट है आज के जो है ना हमारा फर्स्ट ट्यूटोरियल। क्यों थियोरटिकल पार्ट है इसमें? क्योंकि देखें हर चीज़ की कोई ना कोई थ्योरी होती है जिसका हमें कॉन्सेप्ट जिसके क्लियर होना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वर्डप्रेस का जब काम शुरू करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो प्रैक्टिकल वर्क कर लेते हैं, मतलब ये चीज़ कैसे होगी। बहुत सारी दफ़ा ऐसा होता है कि आपको कई इश्यूज फेस करने पड़ जाते हैं, ठीक है। फिर उन इश्यूज के रिलेटेड आपको कोई कॉन्सेप्ट होना चाहिए, आपको कोई नॉलेज होना चाहिए कि या अच्छा ये इशू आ गया तो इसको इस तरह से रिजॉल्व भी तो करेंगे, अगर इसमें ये इशू है तो इस तरह से। तो वो चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। तो वो जो है मैं आज की वीडियो में आपको उन चीज़ों के बारे में बताऊँगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा फर्स्ट ट्यूटोरियल। तो हमारे जो ट्यूटोरियल 1 है इसका हम लोग वर्डप्रेस का ओवरव्यू लेंगे। इसमें हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू वर्डप्रेस के बारे में, वर्डप्रेस इतना पॉपुलर क्यों है। जब मैंने आपसे कहा कि हमने वेबसाइट बनानी है तो मैंने वर्डप्रेस को ही क्यों प्रेफर किया, CMS क्या होता है और जो एक टूल्स, वो कौन से टूल्स हैं जो आपको चाहिए एक वेबसाइट को बनाने के लिए, वर्डप्रेस वर्सेस wordpress.org, इसके बारे में ये सारी थिंग्स जो है वो आज के इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले है जी इंट्रोडक्शन टू वर्डप्रेस। वर्डप्रेस होता क्या है बेसिकली? तो वर्डप्रेस के बारे में ये कहा जाता है कि मई 27, 2003 में जो वर्डप्रेस के है इसको बनाया गया था। उसके बाद इस रेफर टू एज एन ऑनलाइन ओपन सोर्स ये टूल है जो कि PHP एंड MySQL प्रोग्रामिंग पे बेस करता है। इट इज़ मोर एडवांस टर्म। इसको जो हम लोग मोर एडवांस टर्म्स में हम लोग कहते हैं कि हम किसे कहते हैं कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है वो मैं आगे इसके बारे में आपको बताती हूँ। तो कहते हैं कि जब पहली दफ़ा वर्डप्रेस बनाया गया था तो इसके कुछ मतलब वो थे व्यूअर्स से या यूजर्स से या, लेकिन इस टाइम अगर हम कहें तो 75 मिलियन वेबसाइट्स हैं इस टाइम इंटरनेट पे जो कि किस पे बन चुकी हैं, जो कि वर्डप्रेस पे बन रही हैं। तो मतलब ये इतना अच्छा टूल है कि ज़्यादातर अब जो काम है ना, जो हमारा रोज़मर्रा की जो हमारी वेबसाइट्स हैं जिनमें हमें बहुत ज़्यादा वो कह लें कि डेवलपमेंट के लिए हमें नहीं चाहिए, उनका सबको हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, वो हमारी यहाँ पर है, वर्डप्रेस पे है। देन व्हाई वर्डप्रेस इज़ वेरी पॉपुलर। तो वर्डप्रेस के बारे में हम लोग ये कहते हैं कि ये सबसे पहले ये बहुत सिंपल है, ब्लॉगिंग टूल है। मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था कि जो थोड़े कम पढ़े लिखे लोग हैं वो भी इसको इजीली यूज़ कर सकते हैं। इसके फीचर्स जो है ना एनी टाइप ऑफ, आप इससे हर तरह की वेबसाइट बना सकते हैं। वर्डप्रेस आपको लिमिट नहीं करता। सबसे बड़ी इसकी अच्छी जो है क्वालिटी में बताऊँ ना कि वर्डप्रेस आपको लिमिटेड नहीं करता कि आपने सिर्फ इस किस्म की वेबसाइट बना सकते हैं, ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, ऐसे नहीं कर सकते। तो ये इसका बहुत अच्छा है, ठीक है। इससे हर किस्म का आप जो है अपनी पर्सनल ब्लॉगिंग के लिए बना सकते हैं, सिंपल ब्लॉग्स बना सकते हैं। ब्लॉग राइटिंग के बारे में हम लोग सुनते हैं, वो वर्डप्रेस से आप कर सकते हैं। ई शॉप्स बना सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, अपनी प्रोडक्ट्स जो है सेल करने के लिए आप इसको बना सकते हैं। नॉलेज बेसिस, जैसे कि वो एजुकेशन से रिलेटेड अपना मटेरियल अपलोड कर सकते हैं। जॉब बोर्ड्स, हम लोग डिफरेंट किस्म की, जैसे अगर मैं लिखूँ पाक आर्मी न्यू जॉब्स, तो इतनी सारी वेबसाइट्स आ जाती हैं। अगर मैं उन वेबसाइट्स का अगर आपको रेशियो बताऊँ तो उन 10 वेबसाइट्स में से 8 वेबसाइट ज़रूर वर्डप्रेस पे होनी होती हैं। तो मतलब कि अगर मैं किसी ऐसी जगह पर हूँ जहाँ से मुझे जो है जॉब्स की इन्फॉर्मेशन मिल रही है, अब मैंने वो जॉब की इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करनी है, तो सिंपली मैं वर्डप्रेस से एक सिंपल सी वेबसाइट बनाऊँ, उस पर सारी इन्फॉर्मेशन अपलोड करूँ, लोगों के साथ लिंक शेयर करूँ, पीपल कैन कम, और इस तरह से विजिटर्स के थ्रू मेरी प्रॉपर अर्निंग शुरू हो जाएगी। सिंपल सा काम है। तो इस वजह से वर्डप्रेस बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। इसकी बहुत ज़्यादा ह्यूज कम्युनिटी है इस टाइम हम लोग अगर बात करें तो सबसे पहले कहते हैं कि जी कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ये जो क्या होता है वर्डप्रेस के बारे में हम लोग कहते हैं कि वर्डप्रेस जो है ना हमारा कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हमारा हर तरह का डाटा सेव करवाता है। ये बहुत कम सिस्टम भी होता है कि हमारा हर तरह का डाटा सेव करवाए, लाइक हमारा टेक्स्ट सेव करवाएगा, फोटोज, म्यूजिक, डॉक्यूमेंट्स, हर तरह का जो डाटा जो हमारी एक, अगर मैंने कोई म्यूजिकल वेबसाइट बनानी है जहाँ से MP3 सॉन्ग्स डाउनलोड हो सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड हो सकते हैं, फोटोज डाउनलोड करने के लिए, टेक्स्ट यानी कि डेफिनेशंस डिफरेंट, तो वर्ड जो कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम होता है ना, ऐसा सिस्टम होता है जो हमें ये सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। और वर्डप्रेस को अनाउंस कब किया गया था? 2009 में अनाउंस किया गया था। इसके कुछ फीचर्स हैं, वो ज़रा मैं आपको पढ़ाने वाली सेंस में नहीं, लेकिन ज़रा ओवरव्यू बता रही हूँ तो एक क्लियर हो जाता है कि जी जो चीज़ हम सीखने जा रहे हैं इज इट बेनिफिशियल फॉर अस और नॉट। ओके, इसमें यूजर मैनेजमेंट है, मीडिया मैनेजमेंट है, थीम सिस्टम है, एक्सटेंड। अच्छा जी, थीम सिस्टम में इसमें हमारा ये जो हमें ना स्टाइल शीट, टेम्पलेट्स कुछ बने बनाए जो है ना
हमें प्रोवाइड करते हैं। प्लगइन्स, अब प्लगइन्स क्या होते हैं? अब ये होता है कि हमें डिफरेंट किस्म के ना हमें अपने तरफ से कह लें कि वर्डप्रेस हमें प्रोवाइड करता है प्लगइन्स को डाउनलोड करें, टेम्पलेट्स की तरह होते हैं और उनको यूज़ करें। उसमें कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं जो हमारी वेबसाइट को इनहेंस कर दे, जैसे कि ये जो आपको वेबसाइट नजर आ रही है इस पर भी प्लगइन लगे हुए हैं। जैसे हम फर्दर मूव करेंगे मैं आपको इसका भी सारा दिखाऊंगी साथ साथ कि इस पे कौन सा काम कैसे हो रहा है एंड ऑल दैट। ठीक है, ये हमें सर्च इंजन जिसे हम एसईओ कहते हैं, एसईओ करना, और एसईओ हमें प्रोवाइड करता है ये इंपोर्टर्स। इस पे आप हर किस्म का डाटा जो है ना वो इंपोर्ट कर सकते हैं अपनी जो है ना पोस्ट में, कोई आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं करता। एडवांटेजेस इसके बताए हुए हैं कि ये बहुत इजी है, मीडिया फाइल्स कैन बी अपलोडेड इजीली एंड क्विकली, इट ऑफर्स यू एसईओ टूल्स, ये आपको एसईओ टूल्स भी प्रोवाइड करता है ताकि आपकी एसईओ जो है ना वो सिंपल हो सके। लाइक अगर मैं एसईओ कर रही हूँ ना तो एसईओ करते करते कोई इशू आ गया मुझे, तो ये हमें साथ साथ बताते हैं कि ये चीज़ ऐड करें, ये चीज़ ऐड करें, एसईओ हो जाएगी। मतलब ये सारा कुछ आप पे नहीं छोड़ते, दिस इज अ हेल्पिंग टूल, लाइक हेल्पिंग हैंड की तरह। अगर आप थोड़े कम पढ़े लिखे भी है ना फिर भी आपको मतलब, जैसे कि उस दिन मैंने इसकी एक एसईओ करते हुए देख रही थी, ये आपको साथ साथ वो करते हैं कि वर्ड को बोल्ड कर देते हैं कि इसमें मसला है, ठीक है, आपको वर्ड्स की लेंथ बता देते हैं, इस लेंथ में मसला है, इस तरह से मसला है, ये लिंक लगाएं वो लगाएं। मतलब ये आपकी हेल्पिंग मतलब बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प करते हैं। तो कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, ये बिल्कुल भी आप पे नहीं होता कि आप कर करके एक एक वर्ड मैंने लिखा है फिर उसकी बंदा आउटपुट चेक करे अच्छा सही हुआ कि नहीं हुआ, अब क्या लिखूं, लॉजिकल दिस एंड नो, ये आपकी हेल्प कर रहे होते हैं। अच्छा, अब जिस चीज़ के जाहिर है इतने ज़्यादा एडवांटेजेस हैं उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगे। डिसएडवांटेजेस इसके क्या हैं? डिसएडवांटेजेस इसके हम ये कहते हैं कि इसको मॉडिफाई फॉर्मेटिंग ग्राफिक्स इमेजेस एंड टैबलेट्स इज डिफिकल्ट, ठीक है, समटाइम्स सॉफ्टवेयर नीड्स टू अपडेट, जाहिर है इसके लिए वो आते हैं, अपडेशन आती रहती है। यूजिंग सर्वर प्लगइन्स कैन मेक द वेबसाइट हैवी टू लोड टू रन डीप, दिस इज द डिसएडवांटेज दैट आई आल्सो फेस, कि अगर मैं इसमें बहुत ज़्यादा प्लगइन्स को यूज़ करूँ तो जाहिर है ऑब्वियसली सर्वर पे लोड पड़ता है, जब लोड पड़ता है तो इसको रन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये है कि आप इसको सिंपल रखें, सिंपल अपने कामों के लिए यूज़ करें तो बहुत ज़्यादा अच्छा चलता है। अगर आप इसकी होस्टिंग परचेज कर लें तो भी तब भी बहुत अच्छा जो है ये काम करता है, कोई इशू नहीं आता इसकी तरफ से। तो ये था एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस में मैंने आपको बता दिए। अब जी मुझे पता चल गया वर्डप्रेस क्या होता है, मुझे पता चल गया वर्डप्रेस इतना पॉपुलर क्यों है, मुझे ये भी पता चल गया इसके एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं। अब भी मैं सेटिस्फाइड हूँ, आई नीड टू डेवलप अ वेबसाइट, तो किस तरह से बन सकती है? वेब सर्वर से, डोमेन नेम से और वर्डप्रेस से। इसके लिए आपको वेब सर्वर चाहिए जिससे हम, जैसे कि हमारी होस्टिंग होती है, डोमेन नेम मतलब जैसे हमारी वेबसाइट का क्या नाम है, skilling.pk, skilling.com, इस तरह से होता है, ठीक है, ये डोमेन नेम होता है। उसके बाद वर्डप्रेस, ये जो जिसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। ओके, ये तो टूल्स है। अब wordpress.com और wordpress.org आप लोग ट्यूटोरियल्स देखें ना डिफरेंट किस्म के, वो डायरेक्ट आपको wordpress.com और .org, लेकिन फ़र्क क्या है दोनों चीज़ों में? दोनों वर्डप्रेस की वेबसाइट से फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि जो wordpress.org है ना, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं प्लगइन्स को, स्क्रिप्ट्स को, इन चीज़ों को डाउनलोड कर सकते हैं। हालांकि जो wordpress.com है ना, ये आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप अपनी जो है वेबसाइट इसके थ्रू क्रिएट कर सकते हैं ऑनलाइन, लेकिन इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, आपको लिमिटेशंस मिल जाती हैं। तो ये है कि wordpress.com टेक्स केयर ऑफ ऑल होस्टिंग साइट्स फॉर यू, ये आपके हेल्पिंग हैंड की तरह काम करता है। तो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन वर्डप्रेस के बारे में। इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट ट्यूटोरियल होगा, मैंने आज के ट्यूटोरियल में पूरी कोशिश की है आपको वर्डप्रेस का ओवरव्यू अच्छी तरह क्लियर कर दूं, ये है क्या, जो शुरू करने लगे इसका मतलब क्या है, अगर शुरू कर लेंगे तो बाद में क्या होगा, बहुत अच्छी तरह मैंने कोशिश की है आपको बता सकूं, टूल्स भी बता दिए हैं जो जो थे। अब इंशाल्लाह कल हमारा नेक्स्ट ट्यूटोरियल शुरू करेंगे तो उसमें हम लोग जो है डिफरेंट टूल्स को इंस्टॉल करना, वर्डप्रेस को शुरू करना, कैसे काम होगा कैसे नहीं होगा, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो मैं आपको साथ शेयर करूंगी। आई होप आपको समझ आई होगी। आपके इर्द गिर्द जो भी ऑनलाइन काम करना चाहता है उनके लिए ये जो है वर्डप्रेस बहुत हेल्पफुल है। आप वर्डप्रेस सीख के, मैं एक चीज़ और भी आपको बता दूं, वर्डप्रेस सीख के नॉट सिर्फ कि आप अपनी वेबसाइट बनाएं, आप फाइवर पे काम शुरू करें, वहां पर लोगों को वेबसाइट्स बना के दें। मैक्सिमम 1 to 2 आवर्स में एक वेबसाइट, अच्छी वाली वेबसाइट जो रेडी हो जाती है वर्डप्रेस के थ्रू। तो खुद हिसाब लगाएं, आप 1 to 2 आवर्स में इतने डॉलर्स कमा सकते हैं, आप फाइवर पे काम शुरू कर सकते हैं इससे। तो ये था आज की वीडियो में, मैंने आपको बता दिया है, इसको ज़रूर बाकी लोगों के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो। और इससे ये जो मैं लिंक है डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, आपने हर ट्यूटोरियल जो है ना लेने से के बाद इसको ज़रूर चेक करना है, क्योंकि देखें जैसे ट्यूटोरियल 1 है, मैंने इसमें क्या बताया है, इसकी जो वीडियो 1 मैं इधर इम्बेड कर दूंगी, उसके बाद ट्यूटोरियल 2 में बताऊंगी, इसी तरह की पूरी सीक्वेंस में इधर आएगा, ताकि आज से तकरीबन अगर 1 साल बाद भी अगर आप इसको देखें तो आपको ये ना हो एक चीज़ यहाँ से ढूंढूं, एक चीज़ वहाँ से ढूंढूं, कहाँ से देखें, कौन सा लिंक किससे मांगे, हमसे किससे ज़रूरत ही नहीं, आप डायरेक्ट आए, चेक करें और अपना काम करना शुरू करें।
मिलेंगे इंशाल्लाह हम लोग एक नई वीडियो में। इसी चीज़ को बहुत अच्छी तरह कंटिन्यू करेंगे, अच्छा सीखेंगे, ऑनलाइन काम सीखेंगे, अर्न करेंगे। तब तक के लिए खुश रहें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।